काल उसे धक्के दे करके महल से बाहर निकाल दिया। और ब्राह्मण का अपमान ही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। ब्राह्मण ही नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका अपमान हो जाए, इससे बड़ी मृत्यु उसके लिए होगी क्या। लेकिन अश्वत्थामा पांडवों का शुक्रगुजार नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा कि पांडवों की जगह कोई और होता तो वो मेरा अंत ही कर देता, लेकिन पांडवों ने कम से कम मुझे मृत्यु तो नहीं दी, मेरा कम अपमान करके मुझे निकाल दिया। ठीक है, जीवन तो फिर भी जी रहा हूं मैं। आवेश में आकर के सोचने लगा अब मैं क्या करूं जिससे मैं पांडवों से अपने अपमान का बदला लूं। सोचने लगा वैसे भी पांचों पांडवों के पुत्रों को तो मैं मृत्यु के घाट उतार ही चुका हूं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन पांचों पांडवों से अपने अपमान का बदला लूं। उस समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, कृष्ण के चरणों में आके लेट गई। लेकिन दूर खड़ा अश्वत्थामा कहता है कृष्ण से, हे द्वारिकाधीश कृष्ण सुनो, वैसे भी पांचों पांडव पुत्रों को तो मैं मृत्यु के घाट उतार ही चुका हूं। अभिमन्यु तो युद्ध में मारा ही गया था, लेकिन आज ये अश्वत्थामा देखेगा किस प्रकार इस उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की तुम रक्षा करते हो। आज ये अश्वत्थामा देखेगा किस प्रकार तुम इन पांडवों का वंश निर्मूल होने से बचाते हो। आज मैं पांडवों के वंश को निर्मूल कर डालूंगा। आज इन पांडवों का वंश ही बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहकर शांत हो गए। भगवान भी आवेश में आ गए। भगवान ने कहा नराधम, अरे मूर्ख, तो एक गर्भ में पल रहे बालक को मारना चाहता है, लेकिन सुन, इस गर्भ में पल रहे बालक की तो रक्षा मैं करूंगा, इसे जीवन तो दान मैं दूंगा। लेकिन तो सुन, आज ये द्वारिकाधीश कृष्ण तुझे श्राप देता है, तू 3000 वर्ष के लिए धरती पर भटकता रहेगा, तेरे शरीर से रक्त दुर्गंध बहती रहेगी, जनसभा में तू कभी बैठ नहीं पाएगा, दर बदर ठोकर खाता रहेगा। भगवान कहकर शांत हो गए। व्याकुल सा हुआ अश्वत्थामा वनों की ओर भाग पड़ा। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी है। सोचो मैया जी, जो कृष्ण परीक्षित की गर्भ में जाकर के रक्षा कर सकते हैं, क्या वो कृष्ण हमारी रक्षा नहीं कर रहे? जब से हम माँ के गर्भ में आए थे तब से लेकर आज तक हमारी रक्षा कर ही कौन रहा है? वो कृष्ण ही तो कर रहा है। वो कृष्ण हमारी रक्षा करता आ रहा है। जब हम माँ के गर्भ में थे तब से हम पर कृपा कौन करता आ रहा है? वो कृष्ण हम पर कृपा करता आ रहा है। मैया जी निहारिए तो सही, दर्शन तो कीजिए। परीक्षित धन्य है वो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो भी माँ के गर्भ में ही है और जिसकी रक्षा के लिए भगवान आज तक भगवान कभी गर्भ में नहीं गए, क्योंकि गर्भ को कपिल भगवान ने नरक की संज्ञा दी है। लेकिन आज भक्त पर संकट आया है तो भक्त के संकट को दूर करने के लिए भगवान उस नरक रूपी गर्भ में भी प्रवेश कर गए। किसके लिए? भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए। उस भक्त पर कृपा करने के लिए। मैया जी सबसे बड़ी बात तो ये कि हम इस संसार में आ भी गए, इस मनुष्य तन को पा करके जीवन बीतता जा रहा है, पर अभी तक हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन देखो जरा उस परीक्षित को, गर्भ से बाहर नहीं आया भी,
माँ के गर्भ में ही जगत पिता परमात्मा का दर्शन परीक्षित ने कर लिया है। धन्य है वो परीक्षित, माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन पा लिया। परीक्षित से धन्यशाली कोई और नहीं। परीक्षित कौन है? परीक्षित वही है जो मरने से पहले, काल के आने से पहले ही भगवान को प्राप्त कर ले, उसे कहते हैं परीक्षित। मृत्यु आए, काल आए, उससे पहले भगवान का दर्शन पा ले, उससे पहले भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, उसे कहते हैं परीक्षित। पर आप बताइए, आप बताइए, आज तक आपने बहुत कथाएं सुनी, क्या कभी हृदय आपका रोता नहीं है? क्या कभी हृदय आपका तड़पता नहीं है? कितनी कथाएं सुन ली, अभी तक कृष्ण के लिए हृदय में प्रेम नहीं आया, अभी तक कृष्ण हमें नहीं मिले, क्यों? क्या कभी हृदय तड़पता नहीं कि आखिरकार हम ऐसा कौन सा अपराध कर रहे हैं जिस अपराध के कारण हम अब तक अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए? सुन लिया, परीक्षित ने मरने से पहले भगवान को पा लिया। क्या तुम परीक्षित की तरह भगवान को नहीं पा सकते? पा सकते हो। क्या सिर्फ भगवान प्रहलाद को ही गोद में बैठा सकते थे? क्या आपको नहीं बैठाएंगे? वो तो तैयार है तुम्हें गोद में बैठाने के लिए, लेकिन क्या कभी गोद में बैठने के लिए आप कृष्ण की ओर बढ़े नहीं? वो कृष्ण तो बाहें फैलाकर खड़ा है, आ मेरे हृदय से लग जा आकर के, लेकिन क्या तुम कभी कृष्ण की ओर बढ़े नहीं? तो कसूर कृष्ण का नहीं है, गलती आप कर रहे हो। आप भगवान से मिलना ही नहीं चाहते। कल आपने सुना, नारद जी ने पूर्व जन्म में कथा सुनी संतों के मुख से और उसी जन्म में अपना कल्याण करा लिया था। जन्म मिला दूसरा, लेकिन क्या बने? भगवान के पुत्र बने। आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपको दोबारा मनुष्य बनकर ही आना पड़ेगा, नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये तन बहुत कीमती है, बड़ा अनमोल है ये जीवन। अगर इसे भगवान का दर्शन किए बगैर यूं ही व्यर्थ गवा दिया, अगर ये जीवन बिना प्रभु की भक्ति के निकल गया, अगर ये जीवन बिना भगवान का दीदार किए बगैर हमने निकाल दिया, तो मनुष्य बनकर आओगे दोबारा, आशा मत रखना। क्यों? 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा फिर आपको। 84 लाख यूनिया भोगते भोगते ये चारों युग कई बार बदल जाते हैं। कभी व्यक्ति नाली का कीड़ा बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनकर आता है, कभी वृक्ष बन के आता है, ना जाने क्या क्या नहीं बनता। आप कहते हो 84 लाख यूनिया के, आपके सामने 84 लाख यूनिया है। आप चाहते हो कि आपको नाली का कीड़ा बन के आना पड़े? चाहते हो? कोई नहीं चाहता कि हमें नाली का कीड़ा बनना पड़े, कोई नहीं चाहता हमें पशु पक्षी बनना पड़े, कोई नहीं चाहता कि हम जानवर बने। तो फिर इसी जन्म में अपना कल्याण करा लो ना। इतनी भक्ति जीवन में करो, इतना भजन जीवन में अपना लो कि महाराज दोबारा जन्म दूर की बात, माँ के गर्भ में हमें आना ना पड़े, बस एक बार में ही इसी जन्म में हम अपना कल्याण करा ले और सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों को प्राप्त कर ले। ऐसा भजन, ऐसी भक्ति जीवन में अपना लीजिए,
ऐसा भजन, ऐसी भक्ति जीवन में अपना लीजिए। इसीलिए भक्त कहते हैं, कई भक्तों का भाव, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार। तो जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे ये सुंदर जीवन दिया है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा करी है, उस संसार बनाने वाले नारायण को पा लूं, उसका दीदार कर लूं, ये पूरे जीवन की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस जन्म में प्रभु का दीदार नहीं हुआ तो क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। भगवान से कहिए, प्रभु अब तक हमारा जीवन बीत गया दुनिया में फंस करके, पर अब जो जीवन बचा है, अब इस बचे जीवन में इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि आपका दर्शन पा ले। आपको जब तक देख ना ले, उससे पहले हम मर ना जाए, उससे पहले हमारे प्राण ना निकले, आपका दर्शन करके हम फिर इन प्राणों का त्याग करें, ऐसा जीवन आगे चाहते हैं। अब जो बचा है जीवन, इस बचे जीवन में आपका दर्शन चाहते हैं, इसलिए कृपा करो प्रभु, इतनी करुणा करना, जब तक आप हमें मिल ना जाओ उससे पहले ही प्राण ना निकले प्रभु। क्योंकि हो तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। जीवन बस प्रभु के दर्शनों के लिए बीत जाए, आशा रहे एक दिन आएंगे प्रभु, आएंगे आएंगे, बस ये भाव हृदय में रख करके प्रभु को पुकारते हुए बस जीवन बीत जाए। और अंत समय जब आए तो मृत्यु आने से पहले मेरा सावरा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाए, बस यही चाह, यही कामना। तो भाव ये, परीक्षित धन्य हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में भगवान को पा लिया, माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। और वही राजा परीक्षित जिनकी भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा करी। आदरणीय श्री सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जिस क्षण यहाँ पर भगवान परीक्षित पर कृपा कर उनकी रक्षा कर भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार होते हैं, भक्त नहीं चाहते भगवान हमसे दूर जाए, फिर भी भगवान को द्वारिका जाना है। पांडवों ने भगवान को विदाई देने की सब तैयारी आदि कर ली, लेकिन इधर भगवान तैयार हो गए, रथ पर विराजमान हो गए, लेकिन अब राजभवन में बैठी हुई बुआ कुंती, उनको प्रभु की कृपा याद आ रही है। राजभवन में बैठी हुई है, एक एक उपकार को याद कर रही है, किस किस प्रकार मेरे कन्हैया ने मुझ पर कृपा करी, मेरे दुखों को दूर किया। बुआ कुंती को याद आया, मेरे पुत्रों को कितना कष्ट दिया कौरवों ने, कितना सताया, विष पिलाकर जहर खिलाकर उनको मारना चाहा, लाक्षागृह की आग में जलाकर उनको मारना चाहा। बार बार मेरे कन्हैया ने तो आकर रक्षा करी, बार बार मेरे गोविंद ने ही तो आकर हम पर कृपा करी। बुआ कुंती उठी, चलती हुई जा रही थी, कृपा को याद करती करती। उस समय बुआ कुंती को याद आया, कुल वधू द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। उस समय द्रौपदी की लाज बचाने वाला कौन था?
मेरे कृष्ण ही तो थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। बुआ कुंती एक एक उपकार को याद करती जा रही थी, मन में सोच रही है कितनी दयालु है मेरे कन्हैया, बार बार आए, बार बार हमारे दुखों को दूर कर दिया, बिना बोले हमारे कष्टों को दूर कर दिया। उसी क्षण एक दासी दौड़ती भी आई, आकर के कहने लगी, महारानी जी कन्हैया श्री द्वारिकाधीश भगवान अपनी द्वारिका जा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो रथ पर विराजमान भी हो गए होंगे, द्वारिका के लिए प्रस्थान भी कर गए होंगे। बुआ कुंती ने सुना कन्हैया जा रहे हैं। बुआ कुंती ने कहा नहीं दासी, हमारे कन्हैया भला हमको छोड़कर क्यों जाएंगे? नहीं, वो हमसे दूर नहीं जा सकते, वो हमसे विमुख नहीं हो सकते। बुआ कुंती दौड़ती हुई कृष्ण के कक्ष में आई, आकर देखा चारों तरफ कन्हैया को ढूंढा पर कन्हैया कहीं नजर नहीं आया। दौड़ पड़ी और दौड़ती भी जा रही है, हे प्राणनाथ आप जा रहे हो, नाना प्रभु आप हमसे दूर ना जाइए। दौड़ती भी जा रही है, वाणी से प्रभु मत जाइए कहती जा रही है। जिस मार्ग से प्रभु का रथ जा रहा था उसी मार्ग पर आकर के बुआ कुंती रथ के सामने खड़ी हो गई, प्रभु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, रथ के सामने आकर खड़ी हुई। कन्हैया ने देखा बुआ कुंती को, दारुक से कहा दारुक रथ को रोको, और जब रथ को रोका दारुक ने, कन्हैया रथ से नीचे उतर के आए, सामने खड़ी बुआ कुंती, आपने मेरे मार्ग को क्यों अवरुद्ध किया? आप क्या कुछ मुझसे कहना चाहती हैं? बताइए क्या कारण है जो आपने मेरे मार्ग को रोका? आप मुझसे जो कहना चाहती कहिए बुआ जी। बुआ कुंती कहती है, हे कृष्ण आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ चाहा नहीं, पर आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। कन्हैया ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। कन्हैया कहने लगे बुआ कुंती से, अरे बुआ जी आपको पता है मैं सोचता था कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जिस दिन मेरी बुआ मुझसे कभी कुछ मांगेगी, क्योंकि सबने मेरे से कुछ ना कुछ मांगा पर आपने आज तक कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। चलिए आज आप मुझसे मांगना चाहती है, बताइए क्या चाहती है? प्रभु जैसे जनबिल नदी नहीं सुहाती, आत्मा के बिना, प्राणों के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, ठीक है सर, आपके बिना कोई हमारा अपना नहीं, कृपा करो प्राण मत जाओ प्रभु हमसे दूर, बिल्कुल मत जाओ। पुकार रहे प्रार्थना कर रहे, और जिसमें भगवान याद रहे वो सुख है। प्रयास करो, दुनिया को भूल जाओ, कोई बात नहीं, दुनिया के चक्कर में राम को भूल जाओ, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, और राम के लिए दुनिया से दूर हो जाओ, इससे बड़ा सुंदर कार्य और क्या होगा? इसे ही तो कहते भक्ति। राम के लिए दुनिया को छोड़ दो, भगवान के हो जाओ बस, इसे कहते हैं प्रेम। भगवान के होकर बस भगवान का ही चिंतन करते रहे, इसे ही कहते हैं प्रेम। निहारिए, बुआ कुंती ने दुख मांगा पर भगवान के पास दुख नहीं है, क्योंकि भगवान दुख देते ही नहीं किसी को। अच्छा एक बात बताइए मैया जी, कई व्यक्ति कहते हैं आज हमारे जीवन में दुख है, आज हमारे जीवन में सुख है, भगवान ने दिया हुआ है।
सब भगवान का दिया हुआ है, दुख भी भगवान का दिया हुआ है। भगवान दुख नहीं देते, ये जो आपके जीवन में पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप है, अपराध है, उन पापों का फल आज आपको मिल रहा है दुख स्वरूप। और आप कारण किसका करते हैं? कारण आप बनाते भगवान को, दोषी ठहराते भगवान को। और कई तो गजब के लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण तुम हो, हमारे दुख का कारण ये पड़ोसी है, हमारे दुख का कारण फलाना है। तुम अपने जीवन में देखो, आपके जीवन के दुख का कारण सिर्फ आप ही हो, कोई और नहीं। इसलिए हम कहते हैं भगवान तो सिर्फ कृपा करते हैं, वो किसी को सुख दुख नहीं देते। भगवान तो आनंद देते हैं, पल भर का सुख भगवान नहीं देते किसी को। भगवान ये नहीं कहते कि ये सुख प्राप्त कर ले पल भर का, इसी में जी नहीं, ये सुख दुख कर्मों के द्वारा हमें मिलते हैं। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो वो हमें आनंद देते हैं, वो आनंद जो सदा के लिए जीवन में बना रहता है, कभी मिटता ही नहीं, वो आनंद हमें भगवान देते हैं। भगवान मन में कहा जाइए बुआ जी आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। अब भगवान बुआ कुंती के पास रुक गए, लेकिन पितामह भीष्म सैया पर लेटे, तीरों की सैया पर। शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां तीर नहीं लगा हुआ है, जहां बाण नहीं लगा हुआ है। पर एक बात ध्यान दीजिएगा मैया जी, मरने से पहले एक बार कृष्ण को देख लो बस। एक बात बताए, हर व्यक्ति के जीवन की यही अभिलाषा होनी चाहिए। अभी हमने कहा था मरने से पहले भगवान का दीदार, भगवान मिल जाए। तीरों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म पुकार रहे हैं, कह रहे प्रभु कृपा करो, आओ मुझे अपना दर्शन दो ना, कृपा करो, मेरा जीवन कृतार्थ करो। आना जरूर आना, नहीं शाम भूल जाना, जल्दी से दौड़े आना, जब प्राण तन से निकल। पितामह भीष्म कह रहे जल्दी आओ प्रभु, आप भी भगवान से अभी पुकार लगा लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। अभी ये समय है तो पुकार लगा लो, कह दो प्रभु हमें भी तो एक दिन मरना है ना, हमें भी तो एक दिन जाना है ना, संसार से जाना है कि नहीं जाना है? सबको जाना है। तो जब सबको जाना है तो भगवान से कह दो पितामह भीष्म की तरह, आना जरूर आना, नहीं शाम भूल जाना, जल्दी से दौड़े आना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ये भाव हृदय में रखो और गोविंद को पुकारते रहो। कृष्ण आएंगे जरूर, पर आप पुकारना मत छोड़िए, पुकारते रहिए। और देखिए जरा, आज भगवान पांडवों को साथ लेकर के, द्रौपदी को साथ लेकर
पितामह भीष्म के सामने आए और पितामह भीष्म पर कृपा कर भगवान आज यहाँ से द्वारिका गए हैं। फिर भगवान परीक्षित का जन्म हुआ तो आशीर्वाद देने भगवान आए, फिर द्वारिका की ओर लौटे। अब की बार भगवान लीला समाप्त कर वैकुंठ को पहुंच गए। अब बुआ कुंती को पता चला प्रभु हम सबको छोड़कर धाम को जा चुके हैं अपने, तो बुआ कुंती ने भी कृष्ण 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 कहते कहते अपने प्राणों का त्याग किया। पांडव सब चले हैं आज धन वैभव राज्य संपत्ति सब छोड़ करके। इधर राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन वो अपने राज्य में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कलयुग गाय बैल को पीट रहा था। तलवार लेकर के राजा परीक्षित दौड़े और कलयुग उसी समय चरणों में लेट गया। अहम शरणागतम बाध्यतम कृपा रक्षतम। कलयुग ने कहा महाराज महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे 3 भाई राज्य कर चुके, अब मेरी बारी राज्य की आई है, मुझे स्थान दीजिए कुछ बढ़िया। परीक्षित ने 4 स्थान दिए और परीक्षित जी ने जब 4 स्थान दिए, मदिरा में, जुआ में, वेश्या में, ईर्ष्या में, लेकिन मदिरा का पान जो जीव करता है कलयुग उसकी बुद्धि फेरता है और अंत में उसका सर्वनाश करा देता है। जुआ खेलता है व्यक्ति, जुए में जीता हुआ धन, जुए में कलयुग का वास है, और जब जुआ खेलता है जुए में जीतता है, जो धन है उस धन पर भी कलयुग का वास रहता है। और उस धन को जब व्यक्ति घर लेके आता है, धन पर बैठा कलयुग घर में भी प्रवेश करता है। और उसी धन का जब अन्न खाता है तो अन्न द्वारा कलयुग शरीर पर वास करता है, सिर पर आकर बैठता है। और कलयुग जब सर पे बैठता है तो बुद्धि नष्ट करता है, और बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति फिर बड़े बड़े पाप करता है। और जब बड़े बड़े पाप होते हैं तो फिर उन पापों की सजा भी भयंकर होती है। कलयुग सत्यानाश करा डालता है। सत्यानाश क्या है? 84 लाख योनियों में चला जाना ही नाश है। भटकते रहना 84 लाख योनियों में, यही नाश है, सर्वनाश है। गलत स्त्री का संग ना किया जाए, ईर्ष्या कभी किसी से ना की जाए, सबके प्रति प्रेम। कलयुग ने कहा कोई बढ़िया स्थान दीजिए। परीक्षित ने कहा तुझ में गुण अच्छा नहीं है। तब कलयुग ने अपना अच्छा गुण बताया। कलयुग में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें नाम की बड़ी महिमा है। नाम इस कलयुग में तप करोगे भगवान मिले संभव नहीं है। वनों में जाकर ध्यान आदि लगाओगे भगवान मिल जाए सरल नहीं है। और कलयुग में भगवान ध्यान से नहीं, तप से नहीं। महाराज इस कलयुग में अगर भगवान को पाना है तो सिर्फ नाम से भगवान मिलेंगे। नाम जपोगे, बल से भगवान मिलेंगे। ये नाम ही कलयुग का एकमात्र साधन बचा है जिसके द्वारा भगवान मिल सकते हैं। समझो कि मानो कलयुग में सारे साधनों में आग लग गई हो, बस एक ही साधन रह गया है और वो है भगवान का नाम। और इसी नाम को जप करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। क्या करना है? महाराज कलयुग कह रहे मुझ कलयुग में कोई अंत समय भगवान का नाम ले ले तो वो भव से पार हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। इससे ये मत समझना कि हम भी अब जीवन भर पाप करेंगे, मृत्यु होगी, अंत में भगवान का नाम हो गया बेड़ा पार, ये मत समझना। एक बात याद रखना, सबसे बड़ा कठिन काम है अंत समय में भगवान को याद करना। सबसे कठिन काम है। अंत में पोता याद आ जाएगा, अंत में पोते का नाम मुख पे आ जाएगा, फिर पर राम याद आ जाए
संभव नहीं। राम का नाम मुख पर आ जाए सरल नहीं।